We are doing chapter 6 lines and angles. We have completed the chapter, all the exercises, theorems and examples. Now we will do the extra questions. So we are doing some extra questions. These are the important question. We are starting with the easy one. 1 marker, 2 mark, इसी से proceed करते हैं. So this is the first question and it is the easy one. It will come in 1 mark only. ठीक है, ये सिर्फ 1 mark में आएगा. Find the measure of an angle which is 25 more than its complement. तो सबसे पहले बात हुई है एंगल और उसके कॉम्प्लीमेंट की. तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं. लेट एंगल इक्वल्स टू एक्स डिग्री. मेजर की बात हुई है तो एक्स डिग्री ले लिया. तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल विल बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स डिग्री बन गया. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें क्या बोला है. एंगल इज 24 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट. दोबारा से रिपीट कर रही हूँ. एंगल इज 24 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट. लिख दिया. सो एक्स विल बी 24 प्लस 90 माइनस एक्स. एक्स इधर आ जाएगा तो ये बन गया 2x और ये बना 114. तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 57 डिग्री. ठीक है, एंगल पूछा था तो 57 पे छोड़ दिया. अगर कॉम्प्लीमेंट पूछते तो हमें आगे भी फाइंड आउट करना था. ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन में आपको बोला है फाइंड AOC, BOD एंड एंगल AOE. ठीक है, ये सब हमें फाइंड करना है. बाकी देखते हैं फिगर में क्या क्या दे रखा है हमें. ठीक है, और साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है AOB इज द लाइन. और कुछ एंगल्स हैं जिनकी मेरे को मेजरमेंट दे रखी है. तो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है. अब फिगर में आप देखोगे तो हमें दे रखा है AOB एक लाइन है. तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है. दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. उसके बाद यहाँ पे कोई O पॉइंट है, वहाँ से एक लाइन पास हुई, यहाँ पे कोई सेकेंड लाइन पास हो गई. दिस पॉइंट इज O और O से नीचे की तरफ भी एक लाइन पास हो रही है. अब इनका नेम देख लेते हैं. दिस इज A, दिस इज B, दिस इज E, यहाँ पे D और यहाँ पे क्या दे रखा है? C. ये फिगर दे रखी है मुझे. साथ में बोला है ये 90 है. ठीक है, दिस इज 90 डिग्री. ये बोल रखा है मुझे x डिग्री. यहाँ दे रखा है y डिग्री. ये दे रखा है 72 डिग्री. और जो O वाला एंगल है वो दे रखा है 3x डिग्री. ठीक है, क्लियर. हमें फाइंड क्या करना है? AOC आप खुद देखोगे तो x डिग्री. BOD देखो, BOD हमारे पास y डिग्री. AOE हमारे पास 3x डिग्री. मतलब जो भी वेरिएबल में है वो हमें फाइंड आउट करने हैं और बाकी हमें सारे एंगल दे रखे. ठीक है, अब सबसे पहले तो फिगर से प्रोसीड करते हैं. कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखो आपको दिख रहा होगा AOB हमारे पास एक लाइन है. दिस इज अ लाइन. ठीक है, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री. रीजन क्या हो जाएगा? लीनियर पेयर. तो यहाँ से किसकी वैल्यू आई मेरे पास? x की वैल्यू आ गई. यहाँ से हम x फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, अब x मेरे पास आ गया तो यही वाला x इधर भी है. तो हो गया फर्स्ट पार्ट. दोबारा से फिर देखें. दिस इज ऑल्सो अ लाइन. तो इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री. लीनियर पेयर से x ऑलरेडी आ गया, 90 दे रखा है तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी. तो हमारे पास सिर्फ कौन सा पार्ट लगा? लीनियर पेयर. कौन सी हमारे पास थ्योरम लगी? लीनियर पेयर. ये आपके पास आएगा 2 मार्क्स. ठीक है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स से ज़्यादा में नहीं आएगा. AOB इज अ लाइन. तो इससे हमारे पास क्या आएगा? देयरफॉर एंगल AOE प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीजन में आ जाएगा लीनियर पेयर. ठीक है, लीनियर पेयर लिख दिया हमने. AOE कितना है? 3x. BOE कितना है? 72 इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो यहाँ से मेरे पास आ गया 3x इक्वल्स टू 180 माइनस 72. तो यहाँ से मेरे पास आया 108. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 108/3. तो यहाँ से आया 36 डिग्री. तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 36. ऑल्सो अब यहाँ पे देखो एंगल AOC प्लस एंगल ये है हमारे पास COD प्लस एंगल BOD इक्वल्स टू 180 डिग्री. अगेन रीज़न क्या हो जाएगा मेरे पास? लीनियर
पेयर। ठीक है, लिख दिया। AOC कितना है x, COD कितना है 90 डिग्री, BOD कितना है y इक्वल्स टू 180 डिग्री। x की वैल्यू 36 प्लस 90 प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 180 माइनस 90 माइनस 36 दैट इज 180 माइनस 126 और यहाँ से मेरे पास आ गया 50/40। ठीक है, तो पूछा क्या था, देयरफॉर एंगल AOC किसके इक्वल था x डिग्री यानी कि 36 डिग्री। सेकंड पूछा था एंगल AOE 3x डिग्री यानी कि 3 इंटू 36, तो मेरे पास आ गया 108 डिग्री। साथ में मेरे से क्या पूछा था BOD, ये कितना था y डिग्री, तो ये आ गया 54 डिग्री। सो दीज 3 आर द टर्म्स जो हमें फाइंड। इजी क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी नहीं, सिर्फ फिगर से आपको सॉल्व करना है। अगर फिगर से सॉल्व कर पाए तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, AB पैरेलल टू CD, AOC x, OAB 104, OCD 116, फाइंड x। तो पहले फिगर देखते हैं क्या दे रखी है। हमें ऐसे कोई फिगर दे रखी है, 2 लाइन्स है AB एंड CD। ठीक है, पैरेलल बोला है मतलब ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। उसके साथ ही कोई पॉइंट दे रखा है O, दिस इज O पॉइंट। यहाँ पे हमारे पास आ गया A, B और ये C, ये D, ये आपको दे रखा है। साथ में यहाँ पे बोला है 104 डिग्री, ये x दे रखा है और ये दे रखा है 116 डिग्री। ठीक है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये तो हिंट हमें यहीं से मिल गया, अगर पैरेलल की बात हो रही है तो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल कहीं ना कहीं यूज़ होगा। ठीक है, देखें अब कैसे यूज़ हो रहा है। हमारे पास AB पैरेलल है CD के, बट कोई ट्रांसवर्सल तो नहीं आ रहा है यहाँ पे। बट अगर मैं O पॉइंट से कोई भी लाइन पास करूँ जो कि पैरेलल होगी AB और CD के, तो देखो AO भी ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगा और OC भी ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, दिख रहा है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, सबसे पहले हमने ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ, इसको नाम दे दो यहाँ पे कुछ भी, E नेम दे दिया मैंने। ठीक है, OE पैरेलल टू AB, OE पैरेलल टू CD, ये हमने खुद ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये मेरा जो एंगल ब्रेक होके बना, एंगल AOE प्लस एंगल COE, ये टोटल कितना है x है। क्यों, क्योंकि मैंने इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, लिख दिया। अब आ जाते हैं पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल पे। तो कौन सी है पैरेलल लाइन, AB पैरेलल टू OE, तो ट्रांसवर्सल क्या बना, OA इज ट्रांसवर्सल। देखो ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल में मेरे को क्या फाइंड करना है, आई हैव टू फाइंड दिस एंगल, और ये एंगल ऑलरेडी गिवन है। तो ये कौन से एंगल बने, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो क्या इनका सम होगा 180 डिग्री। तो हमारे पास बनेगा एंगल AOE प्लस 104 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन इज इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होते हैं, आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री, तो सप्लीमेंट्री आ गया यहाँ से। दिस इम्प्लाइज एंगल AOE इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 104 डिग्री। तो यहाँ से मेरे पास सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाएगा, AOE की वैल्यू आ जाएगी और ये आ गया 76 डिग्री। ठीक है, इसको नेम दे देते हैं फर्स्ट। फिर इसी तरह सेकंड पे बात कर लेते हैं। अब मेरे पास क्या दे रखा है, OE पैरेलल टू CD, ट्रांसवर्सल क्या बनेगा, OC इज अ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल बन रहा है। तो यहाँ से क्या बनेगा, एंगल COE प्लस 116 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगेन द रीजन बीइंग सेम, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, लिख दिया ये। उसके बाद देखो एंगल COE कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री, तो सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास आए 64 डिग्री। ठीक है, बट फर्स्ट इक्वेशन मुझे पता है क्या है, एंगल AOE प्लस एंगल COE इक्वल्स टू x, दैट इज 76 डिग्री प्लस 64 डिग्री इक्वल्स टू x, और
x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, x इक्वल्स टू 140 डिग्री। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी। इट इज़ ऑल्सो एन ईजी क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस की एक खास बात है, आप इनको फिगर से सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको फिगर से ही सॉल्व करने हैं। हमें दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ फाइंड एक्स। देखिए फिगर में कैसे दे रखा है, ये हमारे पास फिगर है। ये ए बी कोई लाइन है, दिस इज ई एफ लाइन, ये ई हो गया, ये एफ है, ये ए और ये बी। ठीक है, साथ में हमें कोई लाइन दे रखी है सी डी, दिस इज सी, दिस इज डी। तीनों पैरेलल है, मतलब तीनों सेम डायरेक्शन में है, ये ध्यान रखना है। इसके साथ ही सी से ई को ज्वाइन कर रखा है। ठीक है, और ये वाला एंगल दे रखा है 130 डिग्री। उसके बाद बी को सी से ज्वाइन कर रखा है और ये वाला एंगल दे रखा है x डिग्री। बस, इसके अलावा फिगर में कुछ भी नहीं बता रखा। हाँ, एक ये एंगल भी दे रखा है 70 डिग्री। ठीक है, हमें फाइंड करना है x। अब देखें कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियसली जो पैरेलल लाइन है। सबसे पहले शुरू करते हैं इस वाले पैरेलल से। ए बी पैरेलल है किसके, अब ई एफ में तो कुछ भी कॉमन है नहीं, तो मैं ई एफ ना लेके सी डी लेती हूँ। पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो ये 70 डिग्री और ये कंप्लीट एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो फर्स्ट पार्ट कवर हो गया, जिसमें मेरे पास क्या आ गया, यहाँ से x आ गया, ये एंगल आ गया और 70 आ गया। अगर मुझे ये वाला एंगल मिल जाए तो x की वैल्यू आ जाएगी इजीली। अब ये एंगल किस पे बात करेंगे, EF लाइन है मेरे पास और CD लाइन है। ये देखो EF और यहाँ पे ये क्या है CD, दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल जा रहा है, दिख रहा है ट्रांसवर्सल। तो यहाँ से 130 प्लस में ये क्वेश्चन मार्क वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। रीज़न क्या है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो ये 130, तो ये आ गया 50, तो x प्लस 50 आ गया 70, यानी कि x की वैल्यू आ गई 20। तो मतलब यहीं से मुझे पता चल गया कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। देखा, फिगर से हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व। तो अगर फिगर से क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो लिखने में तो कोई इशू आएगा नहीं, लिख लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में मैंने क्या लिखा, सबसे पहले मैं EF से ही स्टार्ट कर देती हूँ। EF पैरेलल टू CD कॉमा CE इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल पता चल गया, लाइन पता चल गई, तो मैंने लिख दिया। तो यहाँ से मेरे पास क्या बना, 130 डिग्री प्लस एंगल ECD इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न क्या आएगा हमारे पास, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, लिख दिया यहाँ से। अब यहाँ से ECD की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 50 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल ECD इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, यानी कि ECD विल बी 50 डिग्री। फर्स्ट पार्ट आ गया। नाउ सेकेंड पार्ट क्या है मेरे पास, जो AB लाइन है वो किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल लेना है। सो AB पैरेलल टू CD, ट्रांसवर्सल क्या है मेरे पास, BC इज ट्रांसवर्सल। तो BC हमें ट्रांसवर्सल लिखना है, लिख दिया हमने। तो यहाँ से मेरे पास बना 70 डिग्री इक्वल्स टू x प्लस एंगल ECD। रीज़न आ गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया। ECD की वैल्यू 50 थी, सो 70 डिग्री इक्वल्स टू x प्लस 50 डिग्री। दिस एम्प्लाइज x इक्वल्स टू 20 डिग्री। तो x हो गया हमारे पास 20 डिग्री। अगेन ये भी इजी क्वेश्चन था, ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन का ही यूज़ हुआ है इसमें। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है इन फिगर AB पैरेलल टू PQ, x फाइंड करना है, y फाइंड करना है। तो पहले फिगर बनाते हैं। पैरेलल लाइन दी है साथ में, तो ये हो गया A, ये हो गया B, बन गई पैरेलल लाइन। AB पैरेलल टू PQ बोला है, सो दिस इज P एंड दिस इज Q, हो गया PQ। ठीक है, यहाँ से एक लाइन और कट कर रही है, तो ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट हो जाएगा। दिस इज E, सॉरी दिस पॉइंट इज E एंड दिस पॉइंट इज F, ये दे रखा है। ठीक है, और क्या बोला है, इधर कोई G पॉइंट है, ये G पॉइंट है और ऐसे एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है,
Also this is 25 degree, this is y degree, this is x degree, this is 20 degree and this is 75 degree. Okay, so this is the complete figure. We have to find, क्या फाइंड करना है हमें, x और y की वैल्यू. ठीक है, पहले फिगर से ही देखते हैं कैसे सॉल्व करना है हमें. अब देखो, सबसे पहले पैरेलल की बात हुई है तो पैरेलल से डील कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखो ये लाइन पैरेलल है एफ क्यू के, दिख गया. पैरेलल लाइन है तो मुझे दिख रहा है ये एंगल 75 है और ये पूरा एंगल 25 प्लस वाई है. कौन से एंगल बनेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. सेम कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल. तो यहाँ से सीधा सीधा वाई की वैल्यू क्या आ गई, 50 डिग्री. फर्स्ट काम फिनिश. सेकेंड मुझे चाहिए एक्स. यहाँ पे एक्स एक ट्राइंगल के अंदर है, यहाँ 25 है. अगर मेरा ये एंगल आ जाए तो मैं एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ. तो मुझे क्या करना है, ये एंगल फाइंड करना है. अब ये एंगल मेरे को दिख रहा है यहीं से कि ये मेरी एक लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन. तो स्ट्रेट लाइन के तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री. तीनों एंगल हैं, उसमें 75 आपको दे रखा है, 20 आपको दे रखा है, ये आपको फाइंड करना है. तो आ जाएगा. क्वेश्चन मार्क आने के बाद एक्स की वैल्यू आ जाएगी ट्राइंगल से. तो देखो क्वेश्चन हो गया फिगर से सॉल्व. तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से, सबसे पहले वाई से स्टार्ट कर देते हैं. सॉल्यूशन में मैंने लिखा ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ई एफ इज ट्रांसवर्सल. जो भी आपको गिवन है, जो भी आपको पता है वो क्लियरली मेंशन करना है. ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर 75 डिग्री इक्वल्स टू 25 डिग्री प्लस वाई डिग्री. रीजन आ गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, आपको सारी एंगल के टाइप्स याद होनी चाहिए. पैरेलल लाइन में कौन से एंगल्स बनते हैं ट्रांसवर्सल कट करने पे, वो सब कुछ. तो यहाँ से y डिग्री मेरे पास कितना आ गया, 50 डिग्री. तो y तो सबसे पहले इस स्टेप पे सॉल्व हो गया. तो यहाँ पे सीधा सीधा y की वैल्यू. अब y के बाद बात करते हैं फिर e एंगल पे जो था मेरे पास. तो मैंने लिखा ऑल्सो ई एफ इज अ लाइन. ई एफ एक लाइन है, देयरफॉर 75 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस एंगल जी एफ इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीजन में क्या आ जाएगा, लीनियर पेयर. ठीक है, लीनियर पेयर आया यहाँ से. तो मेरे पास एंगल जी ई एफ क्या बना, जी एफ इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री. 95 लिख दिया मैंने. सब्ट्रैक्ट करके हम देखें हमारे पास क्या आया. तो एंगल जी ई एफ बना मेरे पास 85 डिग्री. ठीक है, तो जी एफ क्या बन गया मेरे पास, 85 डिग्री. नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, देखो मैं ट्राइंगल को हाईलाइट करती हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए. सो दिस इज़ माई ट्राइंगल. ये जो पिंक में मैंने हाईलाइट किया है, दिस इज़ द ट्राइंगल. ठीक है, ये वाले ट्राइंगल की मैं बात कर रही हूँ. तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री ई जी और एफ का. तो यहाँ से मैंने लिखा इन ट्राइंगल, हमारे पास दो एंगल्स कितने दे रखे हैं, ये देखो जी ई एफ फर्स्ट एंगल हो गया. इन ट्राइंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल ई एफ जी प्लस एंगल ई जी एफ, तीनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री. मैं यहीं पे लिख देती हूँ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी मैंने लिख दी. तो एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री. जी ई एफ मैंने फाइंड आउट किया है 85 डिग्री. यहाँ से आप देखो तो हमें दे रखा है जी एफ ई 25 डिग्री, ये आ गया 25 डिग्री और ये साथ में दे रखा है x डिग्री. इट इज़ 180 डिग्री. दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री. सो x विल बी 70. ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ से, 70 डिग्री. इजी क्वेश्चन था. इट विल कम इन 3 मार्क्स. ठीक है, ये 3 मार्क्स में आएगा. क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल पे डिपेंड करता है कितने मार्क्स में आएगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारी पैरेलल लाइन, ट्राइंगल, सारी प्रॉपर्टीज यूज हो गई. सो दिस विल कम इन 3 मार्क्स. लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज
क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोला है, ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ। पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं जैसे भी हमें फिगर में दे रखा है। हमारे पास 3 लाइन्स हैं, ए बी सी डी ई एफ। हो गया, दिस इज ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, साथ में हमें क्या बोला है, पी क्यू पैरेलल टू आर एस। तो पहले तो कोई पी क्यू है, दिस इज पी क्यू, ये पी आ गया, यहाँ से ये क्यू है। ठीक है, यहाँ से आर पॉइंट है ये कोई, और यहाँ से कोई आर से एस एक लाइन दे रखी। तो ये जो पी क्यू और आर एस है ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, साथ में हमें क्या बोला है, ये एंगल हमें फाइंड करना है, क्यू आर एस क्वेश्चन मार्क लगा दे, और साथ में क्या दे रखा है, आर ओ डी 25 डिग्री। तो ये हो गया मेरे पास 25। ठीक है, सी क्यू पी 60 डिग्री, तो ये मेरे को 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ये सब फिगर में गिवन है, हमें क्यू आर एस फाइंड करना है। अब पहले देखते हैं फिगर से क्या फाइंड करना है। क्यू आर एस फाइंड करना है तो मैं देखूँ, अगर ये पैरेलल लाइन है, एक ये पैरेलल लाइन है, एक्सटेंड कर दें इनको, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो ये एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, देखो दिख रहा होगा, एक्सटेंडेड वे में ज़्यादा इजीली दिखता है। सो दिस एंगल जो मुझे फाइंड करना है एंड दिस एंगल, दिस विल बी इक्वल। इक्वल क्यों होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो मतलब ये जो आर एस वाला एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, अब ये एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो इस एंगल में ये एंगल 60 डिग्री प्लस दिस एंगल, क्योंकि सी डी एक लाइन है तो 180 में से सब्ट्रैक्ट किया तो 120 आ गया, 120 प्लस 25 145, तो सीधा आ गया हमारे पास। अब लिख लेते हैं जो जो हमने ऑब्जर्व किया है फिगर से। सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन में, सी डी इज अ लाइन, सी डी हमारे पास क्या है, एक लाइन है, देयरफॉर 60 डिग्री प्लस एंगल, यहाँ से मेरे पास आया टी क्यू पी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन में आ गया लीनियर पेयर, लीनियर पेयर आया, दिस इम्प्लाइज एंगल डी क्यू पी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। सो एंगल डी क्यू पी इक्वल्स टू 120 डिग्री। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड मुझे क्या पता चला, पी क्यू पैरेलल है आर एस के, एंड कौन सा है ट्रांसवर्सल, क्यू आर इज आ ट्रांसवर्सल। तो जो ट्रांसवर्सल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, अगर ट्रांसवर्सल आपने गलत चूज़ किया तो क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ से मेरे पास आएगा एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू एंगल डी क्यू पी प्लस 25 डिग्री। ठीक है, इसका रीज़न क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये हमने लिख दिया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो क्यू आर एस क्या बना हमारे पास, क्यू आर एस विल बी 120 डिग्री प्लस 25 डिग्री। सो एंगल क्यू आर एस विल बी 145 डिग्री। सो दिस इज द आंसर। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिखने में आपको डिफ़िकल्ट लग रहा था, बट ये भी हमारा कितना आएगा, 2 मार्क्स में आएगा। सो दैट्स ऑल विद द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, 10th में भी यूज़ होगा और आगे भी यूज़ होगा।